नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक प्यार में क्यों रो रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आखिर वो ग्रह कौन सा है जो आपको आपके प्यार से मिला सकता है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। एस्ट्रोलॉजर तो बहुत देखे होंगे तुमने, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा एक ही है। और एक बात ध्यान रखना, जो यहां पर बता रहा हूं ना, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ में काम आएगा। और ये तुम ही नहीं, तुम जब दूसरों को भी ये बात बताओगे ना, तो उनके साथ भी ये घटनाएं घटित होंगी। तो सबसे पहले तो इस चार्ट को देखो, क्योंकि बगैर चार्ट के मैं बात नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं कि आज के समय में फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन यहां पर जो जानकारी दी जाती है वो 100% खास होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा ही कि शनि अविश्वास महापुरुष योग में, मतलब अपनी राशि में शनि कहां है, यहां। अब ये शनि वर्तमान में यहां चल रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि कौन है? सबसे योगकारी अगर किसी ग्रह को मानेंगे तो शनि को। क्यों? क्योंकि शनि की एक राशि पंचम में है, नवम में है, और एक राशि दशम में है। ये हो गया केंद्र, और ये हो गया त्रिकोण। केंद्र त्रिकोण में राजयोग का निर्माण होता है। आपने अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो एक बार पढ़ लेना। केंद्र त्रिकोण में जब कोई ग्रह होता है तो वो आपके जीवन का निर्णायक ग्रह होता है। तो ये जो शनि है ये आपके निर्णायक हैं। लेकिन आपके पंचम भाव का कौन ग्रह बन रहा है? वो बना है बुध। अब आपके रिलेशन की बात कर लूं, या आपके पूरे जीवन का आएगा। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, ठीक है। शनि आपका कौन है? निर्णायक ग्रह, क्योंकि नवम का धर्म से जुड़ा हुआ है और कर्म से जुड़ा हुआ है। आपकी कुंडली में सबसे अच्छा यदि किसी ग्रह को माना जाएगा तो वो है शनि। लेकिन ये बात ध्यान रखें, शनि अगर इसी भाव में बैठा हुआ है तो आपको ज्यादा अच्छा फल देगा। इसके अलावा शनि आपके यहां पर बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, यहां पर पंचम में बैठा हो, तो भी शनि आपका योगकारी है। लेकिन शनि अगर यहां का मालिक होकर आपके अष्टम में है, आपके छठे भाव में है, सप्तम भाव में है, या द्वादश भाव में है, कल्पना छोड़ दीजिए कि आप जिससे प्यार करेंगे वो आपको मिलेगा, या आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में वो ग्रह ही नहीं है शुभ जो आपके संबंधों को जोड़ सकता है। शनि को लोग बहुत ज्यादा अशुभ ग्रह मानते हैं, और शनि, हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि शनि न्याय प्रिय देवता है। अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो शनि उसका परिणाम आपको देगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा। अब ये जो पंचम भाव का ग्रह है ये है बुध, और बुध का अगर अंतर चल रहा है, ध्यान से समझना, और बुध आपका है अस्त ग्रह, इस प्रकार से दिखाई देता है, आपने कई बार देखा हो। तो बुध मान लीजिए सूर्य के साथ में बैठा है और अस्त है, तो जब वो अंतर आएगा, जब वो उस ग्रह का अंतर आएगा, तो वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा जो आपका सबसे प्रिय है, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसे आपने जान से ज्यादा चाहा है, वो व्यक्ति आपको छोड़ देगा। क्योंकि प्रेम का भाव है पंचम, और पंचम भाव का जब अंतर आएगा या प्रत्यंतर आएगा, तो सबसे पहले आपका वो रिश्ता खत्म होगा जो आपका प्रेम से जुड़ा हुआ है। आज की स्थिति को ही ले लो, 2023 से वृषभ राशि वाले जातक बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर। क्यों? क्योंकि इनके साथ में प्यार में धोखा हुआ है। ये प्यार की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। और वृषभ राशि प्रेम की राशि है। वर्तमान में गुरु चल रहा है, गुरु वर्तमान में यहां पर है। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि गुरु वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तब भी हम विवाह की स्थितियों
की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, विवाह की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो हमारे रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। आपको ये बात जानना चाहिए कि वर्तमान का जो समय है, इस समय में वृषभ राशि वाले जातक 100%, मैं ये कह रहा हूं, जनवरी के महीने में और पूरा फरवरी के महीने में अगर आप अपने पार्टनर से विवाह की चर्चा करते हैं, लव मैरिज की चर्चा करते हैं, तो आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आ जाना मेरे पास में, लौट कर आओगे। ये मैं हूं, वीडियो एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा की है। ये कोई धोखाधड़ी वाला आदमी नहीं है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, साधना से समाधान देता हूं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा को लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये निश्चित करो कि आपकी कुंडली का पंचम भाव का ग्रह अस्त है, छठे में है, 12वें में है, अस्त है, खराब है, तो आप अपने रिलेशन को सुधार नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको उसकी उपासना करनी पड़ेगी। अब ये उपासना चीज क्या होती है? उपासना का मतलब सीधा सा है कि जो ग्रह आपके पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव में जैसे बुध, विशेष रूप से यहां पर आ रही है राशि कन्या, तो कन्या राशि का स्वामी बुध आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है और जिस भाव में बैठा है वो किस राशि में है। मान लीजिए अभी मैंने बुध को सिंह राशि में बैठा दिया, तो सिंह राशि सूर्य की राशि हो गई। तो आपको क्या करना है वो सुनो। सबसे पहले तो आपको बुध का जप करना है, और उसके बाद बुध जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो स्वामी है, उस राशि के स्वामी का आपको जप करना है। तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा, तभी आपको अपने पार्टनर का प्यार मिलेगा, तभी आप उस रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर कई बार ये लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम वृषभ राशि के हैं लेकिन हमें शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है, हमारे तो रिलेशन बिगड़ गए जब से शनि की 7.5 आई। अरे भैया, आपकी कुंडली में शनि बैठा कहां है ये तो देख लो। ये शनि सर्वाधिक योग कारक है। यदि किसी की कुंडली में ये शनि बैठा हुआ है, मैं 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये बात, अगर शश महापुरुष योग में शनि बैठा हुआ है, आप धन से पीड़ित नहीं होंगे, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास में पैसा कहीं से भी आए आपके पास पैसा होगा, राजनीतिक क्षेत्र में आप पद प्रतिष्ठित होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। शनि आपको एक उच्च सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन फिर कह रहा हूं ये ग्रह यदि आपका खराब है बुध, तो आप प्रेम से हमेशा वंचित रहेंगे, प्यार आपको मिल नहीं पाएगा, और उसके लिए आपको उपासना करनी पड़ेगी बुध की। अब अक्सर लोगों की कुंडली में बुध अस्त होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? उसका कारण है क्योंकि सूर्य 1 महीने में परिवर्तन करता है और सूर्य के जस्ट परिवर्तन के बाद बुध का परिवर्तन हो जाता है। तो सूर्य और बुध ये 19 दिन में परिवर्तन करते हैं, वो 1 महीने में परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य बुध की युति आप किसी की कुंडली में देखेंगे तो आसपास में बुध मिलेंगे, मतलब बुध या तो आगे मिलेगा या फिर बुध पीछे मिलेगा, और अगर साथ में बुध है तो बुध अस्त होगा। यह बात अक्सर नोट की गई है, ध्यान रखिएगा। यहां पर शनि सर्वाधिक योग कारक हैं। शनि की सेवा आप करें या ना करें, अगर आपकी कुंडली में शनि यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा ये चैलेंज है उन लोगों को जिनकी कुंडली में ये योग है, वो राजयोग का सुख भोगेंगे, उनके जीवन में सुख होगा, प्रेम उनकी कुंडली में बुध के द्वारा उनको प्राप्त होगा। न्यायिक स्तर पर, राजनीतिक क्षेत्र में पैसा अच्छा होगा, और यहां पर सबसे अच्छी बात यह होती है कि परिवार जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि शनि यहां से यहां पर बैठे तो धर्म में विश्वास ज्यादा होगा और कर्म में आप ज्यादा विश्वास रखेंगे। तो ये स्थिति ज्यादा अच्छी हो गई। वृषभ राशि के लिए अगर कोई ग्रह सबसे अच्छा हो सकता है तो वो है शनि। शनि से अच्छा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। अब कई बार लोग कहने लगते हैं गुरुजी मंगल की बात करो। कैसे करते हैं मंगल की बात? वृषभ राशि में जब चंद्रमा होगा तो वो वैसे ही चंद्रमा बली हो गया। अब मंगल तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्तम में चला जाता है, तो वृषभ राशि वाले जातक ने ये अपने जीवन में नोट किया होगा कि इनको जो पार्टनर मिलता है वो अव्वल दर्जे का क्रोधी मिलता है।
वो क्रोधी मिलेगा। उसके साथ में रिलेशन टूटते हुए चलेंगे, कई बार झगड़ा होगा, रिलेशन टूटेंगे फिर जुड़ेंगे, टूटेंगे फिर जुड़ेंगे। ऐसी स्थितियां होती हैं अगर वृषभ वृश्चिक का संबंध हो तो। ध्यान रखना। एक और खास बात, वृषभ राशि के जितने भी पार्टनर देखे गए हैं, चाहे वो किसी भी राशि के हों, वो होंगे जिद्दी, वो होंगे हठी। ये चीज देखी गई है। राशि के सिद्धांत से बात कर रहा हूं, लग्न सिद्धांत पर मत लेना, ध्यान रखना। राशि का सिद्धांत बोल रहा हूं, लग्न सिद्धांत मत लेना, ध्यान रखना। यहां पर ये और बात बता दूं आपको, बुध यहां का कारक है। यदि बुध यहां बैठेगा तो वाणी बहुत मधुर बना देगा। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी बली होता है। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति वाणी के बल पर एक श्रेष्ठ भागवत आचार्य हो सकते हैं। एक गाइड करने वाला जो व्यक्ति हो सकता है वो ऐसा ही हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां का बुध विशेष बली प्रेम संबंधों को देता है। यहां का बुध प्रेम को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति मन मान प्रतिष्ठित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी वाणी के बल पर एक ज्योतिषाचार्य श्रेष्ठ हो सकता है। अपने वाणी के बल पर पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और अपने जीवन में सुख को ज्यादा भोगता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यह यौगिक स्थितियां हैं। अब इसमें वो कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक अशुभ माना जाएगा? अशुभ वो माना जाएगा मंगल। क्यों? क्योंकि मंगल की एक राशि द्वादश में चली गई, एक राशि सप्तम में आ गई। सप्तम विशेष रूप से ना तो केंद्रगत में रहेगा ना त्रिकोणगत में रहेगा, तो इस स्थिति में सबसे अशुभ मंगल हो जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल की स्थिति बहुत कम अच्छी देखी जाती है। खुदा खास्ता जब मंगल कहीं ना कहीं मकर राशि में यहां पर बैठा हो तो यहां पर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी कहते हैं और जीवन में मंगल के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जॉब में ज्यादा पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बात फिर से कह दूं, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा या राहु की महादशा चल रही है और उसके अंतर में अगर ग्रह बुध का आया है और बुध आपका छठे, अष्टम या द्वादश भाव का है, तो आपके रिलेशन खत्म हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना